दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका इस चैनल पे एक और नई वीडियो में। तो अभी टाइम हो गया है सुबह के 6 और अभी मैं निकल रहा हूं एक और राइड पे। आज की राइड थोड़ी सी लंबी होने वाली है। अब कहां जाने वाला हूं वो आपको बाइक पे चल के बताते हैं। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। तो ये खड़ी है अपनी बाइक यहाँ पे और ये मेरा कुछ गेटअप है, ये देखिए। चलिए अब निकलते हैं, चलिए चलते हैं। ट्रिप को मैंने कर लिया रीसेट, निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ किशनगढ़ डंपिंग यार्ड, मूनलैंड ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है जिसे, और वो यहाँ से है अराउंड 110 किलोमीटर। और आज एक्चुअली मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक पिलियन भी हैं और वो हैं माय बेटर हाफ, माय वाइफ। तो आज हम दोनों जा रहे हैं। तो अभी अर्ली मॉर्निंग निकलने का रीज़न ये है कि बाद में गर्मी काफ़ी हो जाती है, तो हमने सोचा कि सुबह जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, वापस भी जल्दी आएंगे। सुबह का मौसम ठंडा है, आज बहुत ही प्लीजेंट वेदर हो रखा है अभी। बाकी थोड़ी देर से देखते हैं कितनी गर्मी होती है। किशनगढ़ डंपिंग यार्ड बेसिकली यहाँ से जब अजमेर की तरफ जाते हैं तो बीच में जगह आती है किशनगढ़, वहाँ पर पड़ता है। और ये एक्चुअली एक डंपिंग यार्ड है जो मार्बल का स्लरी निकलता है, मार्बल की कटाई घिसाई जो भी होती है उससे स्लरी निकलती है, वाइट कलर का पाउडर टाइप का, वो वहाँ पे डंप किया जाता है। अब उसको वहाँ की जो मार्बल एसोसिएशन है उन्होंने एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में थोड़ा डेवलप कर दिया है। तो काफ़ी अच्छी जगह है, फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के हिसाब से बढ़िया प्लेस है। बहुत सारे प्री वेडिंग शूट और अदर टाइप की फ़ोटोग्राफी वहाँ होती रहती है। तो लेट्स सी कैसा रहता है। मेरी बाइक पे दिख रहा है आपको, ये सर्विस रिमाइंडर आने लगा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि बाइक की जो फर्स्ट सर्विस थी 1 मंथ वाली, वो तो टाइम पे हो गई थी। बाइक उस टाइम चली नहीं थी, केवल 250 किलोमीटर चली थी। और अब जब बाइक के 750 किलोमीटर हो गए हैं तो ये सर्विस रिमाइंडर दिखा रहा है। अब इसको रीसेट करना पड़ेगा। इसको तो वापस घर जाके तभी रीसेट करेंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आपको देखने को मिलती रहें। इस रूट पे यार एक तो ट्रक्स वगैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये जो जयपुर अजमेर वाला स्ट्रेच है पूरा, बहुत ज़्यादा ट्रक चलते हैं। दिन में भी पूरा ट्रैफिक रहता है, दिन में हो चाहे रात में हो, कभी भी हो। और ये आ गया है पहला टोल अपना, बट अपने को तो रुकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और आज आपने अपनी बाइक में कुछ चेंज नोटिस किया? अगर नहीं किया तो वीडियो के शुरू में आप देखना और फिर बताना मुझे। पुरानी वीडियो भी देखना और आज की भी देखना, दोनों में कंपेयर करके बताना मुझे कमेंट करके कि क्या चेंज आया है। और उस चेंज के बारे में अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में थोड़ा बताऊं तो उसकी मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। आप बताना मुझे कमेंट करके। और ये अपने ट्रिप के फर्स्ट 50 किलोमीटर्स भी पूरे हो चुके हैं। ताबड़तोड़ तरीके से कवर किए हैं किलोमीटर अभी, पहले 50। अब यहाँ से अराउंड मुझे लगता है 60 किलोमीटर और बचा होगा। तो अपनी ट्रिप के फर्स्ट 80 किलोमीटर्स पूरे हो चुके हैं और भी यहाँ रुकते हैं, देखते हैं, थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो अभी रुके हैं यहाँ पर, एक होटल, हाईवे सीज़न है यहाँ पे और ये सामने हाईवे है। तो अभी थोड़ा नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। फर्स्ट 80 किलोमीटर्स पूरे हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। सुबह एक्चुअली जल्दी निकले थे तो ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो इसलिए सोचा कि यहाँ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। ये खड़ी अपनी बाइक, ट्रायम्फ के आगे तो छोटी लग रही है बेचारी। एनीवे चलते हैं अंदर।
ये आ गया अपना नाश्ता, आलू का पराठा, दही, अचार। अब ये फटाफट खाते हैं। तो नाश्ता हो चुका है, अब निकलते हैं यहाँ से। लगभग 45 मिनट लग गए यहाँ पे हमको। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। ये खड़ी है बाइक, स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। चलिए अब चलते हैं यहाँ से। चलने के बाद काफ़ी अच्छी हवा लगती है। एक जगह खड़े हो जाते हैं तो गर्मी लगने लग जाती है। नाश्ता बढ़िया हो चुका है अपना, अब बिल्कुल एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। अब यहाँ से अराउंड मुझे लगता है 30-35 किलोमीटर्स बचा होगा। फटाफट बाकी के किलोमीटर्स कवर करते हैं और पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। किशनगढ़ में एक्चुअली मार्बल का काम बहुत होता है और वहाँ से ये मान के चलिए ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होता है। अब यार यहाँ पे एक बार क्या है कि मैप लगा लेता हूँ ताकि कहीं हम आगे ना निकल जाएं, क्योंकि डंप यार्ड के लिए राइट साइड में एक कट आता है, तो वो कहीं कट मिस ना हो जाए, इसलिए मैप लगा लेते हैं पहले। और ये एक और टोल आ चुका है, इसे पार करेंगे बिना किसी रुकावट के, बिना रुके। बाइक होने का ये फ़ायदा तो है, लेकिन बाइक वालों के लिए टोल वाले रास्ता ऐसे छोड़ते हैं कि जैसे बिल्कुल किसी बेसहारा असहाय आदमी के लिए छोड़ा हुआ होता है ना। मतलब कार वालों के लिए और बाकी 4 व्हीलर्स के लिए तो बढ़िया रास्ता, बाइक वालों के लिए साइड में पटक देते हैं इनको, बिल्कुल टूटा फूटा, उससे कोई मतलब नहीं है उनको, निकलते रहेंगे अपने आप। ये लो जी, यहाँ से राइट मुड़ गए हैं। ये देखो, ये मार्बल मंडी है बहुत बड़ी। ये देखो, मार्बल ही मार्बल का काम होता है, हर तरफ मार्बल ही मार्बल दिखाई देगा आपको। ये शायद आ चुका है मार्बल डंपिंग यार्ड, बट यहाँ से मार्बल एसोसिएशन की परमिशन भी लेनी होती है। एक बार देखते हैं ज़रूरत है या नहीं। नहीं है ज़रूरत, अदरवाइज़ पहले यहाँ पे मार्बल एसोसिएशन थी, वहाँ से एक पर्ची लेके आनी होती थी, बट फ़िलहाल तो इन्होंने मांगी नहीं, हो सकता है अब ज़रूरत ना पड़ती हो। अब यहाँ दिखाई देंगे मार्बल की स्लरी के ढेर आपको बड़े बड़े, ये देखिए साइड में। ये लो दोस्तों, यहाँ पहुँच गए हैं हम राजस्थान के मूनलैंड मार्बल डंपिंग यार्ड में। चलिए अब चलते हैं अंदर। ये देखिए, ये है कुछ नज़ारा यहाँ से। वहाँ से मैं आया हूँ सामने से, वहाँ से आते हैं, यहाँ पर पार्किंग है। ये अपनी बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है। अब चलेंगे सीधे सामने। पहले अंदर बाइक भी ले जाने दिया करते थे, बट आजकल बंद कर दिया इन्होंने। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। चलिए, ये देखो दूर दूर तक मार्बल के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पे। अभी चलते हैं अंदर, फिर देखते हैं। हालांकि आज थोड़ा सा डस्ट है एनवायरनमेंट में, हल्की फुल्की सी विजिबिलिटी कम दिखाई दे रही है। एकदम थोड़ा जो क्लियर होना चाहिए इसका वैसे नहीं है। चलिए चलते हैं। ये देखो, ये मार्बल का बिल्कुल राउंड शेप में काटा हुआ पत्थर देखो। फोटोग्राफिक प्लेस तो है, मतलब यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं और आप इस तरीके का इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हो एक्चुअली कि जैसे आप किसी स्नो लैंड में हो, मतलब चारों तरफ जैसे बर्फ़ ही बर्फ़ हो, बर्फ़ वाला एरिया हो, वैसा इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं।
देखिए दूर दूर तक यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मार्बल की स्लरी नज़र आती है, पूरा वाइट लैंड नज़र आता है। ये देखिए यहाँ पे जो ऐसे टीले से बनाए हुए हैं मार्बल स्लरी से, इनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे कुछ स्नो कैप्ड टीले हों या स्नो कैप्ड एरिया हो। चलिए अभी और आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो खाली एरिया है, एक्चुअली यहाँ पे पानी भरा होता था, तो बिल्कुल ब्लू कलर का पानी यहाँ दिखाई देता था, उससे बहुत बढ़िया लुक आता था। पता नहीं अभी या तो पानी सूख गया या इन्होंने खाली कर दिया है, हो सकता है बारिशों के बाद वापस यहाँ पानी भरे, लेकिन जब पानी भरा होता तब बहुत अच्छा लुक आता था। ये पेड़ देख रहे हो, ये पेड़ भी पूरा मार्बल स्लरी से इस तरीके से कवर था। पहले जब मैं पिछली बार आया था तब ये इस तरीके से कवर था, ऐसा लगता था कोई पेड़ पे अभी जैसे फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, लेकिन अभी पूरा खाली पड़ा है। यहाँ पे देख रहे हो ये जो तंबू लगा हुआ है, ये प्री वेडिंग फ़ोटोशूट वगैरह के लिए लगा हुआ है। पूरा सेटअप तैयार किया हुआ है प्री वेडिंग फ़ोटोशूट के लिए। अच्छी लोकेशन एक्चुअली, बढ़िया फ़ोटोज़ वगैरह आते हैं। मेनली फ़ोटोज़ वगैरह के हिसाब से ये लोकेशन अच्छी है। बस यहाँ पे एक कमी मुझे ये लग रही है अभी कि पानी नहीं भरा हुआ, नहीं तो पहले पानी भरा हुआ होता था तो अच्छा लगता था, मतलब व्यू बहुत अच्छा आता था उससे। लेकिन पानी पता नहीं क्यों इन्होंने यहाँ से खाली कर दिया है। एनीवे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हॉर्स राइड भी होती है अगर कोई करना चाहे तो। यहाँ बेसिकली फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने के हिसाब से बढ़िया जगह है। चलिए वापस चलते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने हेलीपैड भी बनाया हुआ है, आप अगर चाहें तो हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। मैं तो नहीं आया हेलीकॉप्टर से, मैं तो बाइक से आ गया। कोई चाहे तो हेलीकॉप्टर से आ सकता है। ये हेलीपैड है मेरे पीछे। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। ग्लव्स अभी मैंने पहने नहीं हैं, अभी थोड़ा आगे निकल के पहनूंगा। मेन रोड पे आ जाएं एक बार। ठीक है, वैसे लोकेशन यहाँ पे आके आप अच्छे अच्छे फ़ोटो खींच सकते हैं, थोड़ा आपका टाइम पास हो जाएगा। ये लो जी, ये सामने आ गया हाईवे। अब यहाँ से हाईवे पकड़ेंगे और फिर चलेंगे सीधे। ये लो जी, हाईवे पे आ चुके हैं अपन। अब चलेंगे सीधा जयपुर की तरफ। आज की ट्रिप में बाइक अभी तक चल चुकी है लगभग 115 किलोमीटर। और एवरेज बताऊँ आपको, एवरेज कितना आया है? एवरेज अभी तक आया है 38.9 का। ये आ गया है वापसी का पहला टोल, इसको भी क्रॉस करते हैं फटाफट बिना रुके। साइड से पतली गली से निकलते हैं यहाँ से। ये आ गई पतली गली। तो बीच में अभी एक ड्रिंक ब्रेक के लिए रुके थे। गर्मी काफ़ी है, तो इतनी गर्मी में ज़रूरी है कि हाइड्रेटेड रहें, इसलिए बीच बीच में थोड़ा पानी या फिर गन्ने का जूस वगैरह जो भी हो, लिक्विड कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए। तो वापस से एनर्जाइज हो चुके हैं और अब चलेंगे नॉन स्टॉप सीधे जयपुर। तो बाइक से आने का यही फ़ायदा होता है, ये जो ट्रकों का आप ट्रैफिक देख रहे हो, इसको चीरते हुए फटाफट आगे निकला जा सकता है।
बहुत ही इजीली। यही अगर गाड़ी हो तो कई बार आगे निकलने की जगह नहीं मिलती है। इस रोड पे तो पता नहीं क्या है कि ये ट्रक ख़त्म ही नहीं होते हैं, चलते ही रहते हैं पूरे। आपको जोधपुर तक भी चले जाओगे तो भी आपको ट्रक ही ट्रक मिलेंगे रास्ते पे। तो बाइक का अब तक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। आज जो मेरी स्पीड है वो अराउंड 90 रही है, 90 to 95। बट बाइक में वाइब्रेशन वगैरह बिल्कुल भी फील नहीं हुए हैं। बहुत ही रिफाइंड तरीके से चल रही बाइक। बट इसका जो असर होगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ, तो इसका असर माइलेज पे देखने को मिलेगा। देखो आपको बताता हूँ अभी माइलेज कितना मिल रहा है। माइलेज नहीं यार, 40.5 ठीक है। 40.5 तो अच्छा है। जिस स्पीड पे मैं क्रूज़ कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग तो माइलेज काफ़ी ठीक है। ट्रिप पूरी होने के बाद देखते हैं कितना माइलेज आता है फाइनल जो होगा। फ़िलहाल तो 40.5 दिखा रहा है। लास्ट में आपको बताऊँगा कितना माइलेज मिला। अजमेर रोड पे क्या है कि कई जगह ये इस तरीके से पुलियाओं का काम चल रहा है। ये फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए जाम लगता है। जहाँ भी ये फ्लाईओवर बन रहे हैं उस जगह जाम लग जाता है। एक और अभी ड्रिंक ब्रेक के लिए रुके थे। एक्चुअली पानी की प्यास काफ़ी लगने लगी थी, तो सोचा रुक के थोड़ा पानी पी लें। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है वो मेरे ख्याल में लगभग 40 किलोमीटर बची होगी। तो अब 40 किलोमीटर चलेंगे नॉन स्टॉप। ये लो जी, ये सामने आ गया है बगरू का टोल प्लाज़ा। ताबड़तोड़ बाइक चलाई अपन ने पिछले काफ़ी देर से, लगातार चल रहे हैं। वो आखिरी बार ड्रिंक ब्रेक लिया था, उसके बाद रुके नहीं थे। और इस टोल पे भी अपने को वही काम करना है। ये रही पतली गली। पतली गली से चुपचाप शांति से निकल जाएंगे। अरे 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 अरे, सामने मत आओ। हाँ, ये पतली गली तो कुछ ज़्यादा ही पतली है। ये कम से कम पास वाली सड़क है, इसको ही खोल देते हैं। ये देखो, इतनी जगह छोड़ते हैं कि बस बाइक निकल जाए मुश्किल से, वही बहुत है। अब किसी का लगेज अगर बाइक पे हो, साइड में पैनियर्स वगैरह लगे हों, तो वो कहीं अड़ भी सकते हैं। चलो जी, थैंक यू। इतना सा रास्ता छोड़ दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो एक साइकिल के निकलने की जगह छोड़ते हैं। तो अब यहाँ से डिस्टेंस बची है, मुझे लगता है 25 किलोमीटर के आसपास होगी। लगभग आधा घंटा और लगेगा पहुँचने में। टाइम हो गया अभी 12:06। देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो ये लीजिए, अभी जयपुर में एंट्री कर चुके हैं और एंट्री करते ही स्वागत हुआ है हमारा जाम से। ये जो आगे है इसे 200 फीट चौराहा बोलते हैं। यहाँ से राइट टर्न लेना है अपने को। देखते हैं कितना आगे तक जा पाते हैं। बाइक होने का कुछ तो फ़ायदा उठाएंगे ही। राइट कट तो ले लिया था वहाँ से, यहाँ फिर रेड लाइट हो गई। अब इस रोड पे बहुत सारी ट्रैफिक लाइट्स का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए पहुँचते हैं घर और आपको बताते हैं इस ट्रिप का माइलेज कितना रहा, फाइनल डिस्टेंस कितनी कवर की मैंने। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। चलिए अब आपसे मिलेंगे सीधे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के। तो ये लीजिए, टाइम हो गया 12:50। हम पहुंच गए अपने घर। और ट्रिप ए में जो डिस्टेंस आज कवर की है वो है 220, एग्जैक्ट 220 किलोमीटर। ट्रिप बी भी 220 है, क्योंकि मैंने दोनों को रीसेट कर लिया था। और जो एवरेज मिला है ट्रिप ए में वो है 41.3। तो टोटल जो एवरेज आज का मिला है वो है 41.3। और बाइक अपनी चल चुकी है 978 किलोमीटर टोटल। ठीक है, फिर आज की वीडियो को इतने रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।